के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेगनेंसी कंसीव होने के एक ऐसे लक्षण के बारे में बताऊंगी जो कि मेरी फॉलोअर ने मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और उन्होंने बताया कि जब उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी तो उनके साथ क्या क्या चीजें हुई और किस तरीके से उनको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। तो आज के इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप लोग भी बेबी प्लानिंग कर रहे हैं और सिम्टम्स को मॉनिटर कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, एक्चुअल में वो काफी लंबे समय से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही थी बट उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। शादी को ऑलमोस्ट 6 से 7 साल हो गए थे। निरंतर प्रयास करने पर भी जब असफलता ही मिल रही थी तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी कि मुझे प्रेगनेंसी होगी भी या नहीं होगी। लेकिन उन्हें प्रेगनेंसी हुई और प्रेगनेंसी होने के साथ ही एक ऐसा मिरेकल हुआ जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक्चुअल में क्या हुआ कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हर महीने पीरियड्स आते थे, बहुत कोशिश करने पर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। तो उन्हें लगा कि इस महीने भी मुझे प्रेगनेंसी नहीं होगी और उस महीने उनको प्रेगनेंसी हो गई थी। लेकिन उनको बहुत ही तेज फीवर हो गया, यानी कि उनको बहुत तेज फीवर आया। पीरियड के 1 से 2 दिन मिस हुए, उनको बहुत फीवर आया तो उनको ये लगा कि मुझे तो बुखार आ रहा है बहुत ही ज्यादा तेज। तो उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले लिया और ट्रीटमेंट लेने के साथ कंटिन्यू 3 से 4 दिन उन्होंने मेडिसिन भी खाई, फीवर ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर समझने और सोचने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि फिर भी उनकी प्रेगनेंसी हेल्दी चली और उन्होंने अभी तक प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं किया था। और जैसे ही उनके यानी कि फिर पीरियड की जो डेट मिस हुई उस समय तो उनको पीरियड नहीं आए, लेकिन 1 हफ्ते बाद उनको अचानक से पीरियड आ गए। और पीरियड आए नॉर्मली जैसे हमें ब्लीडिंग होती है वैसे 3 से 4 दिन उनको ब्लीडिंग भी हो गई। फिर अब यहाँ पर प्रेगनेंसी होने का सवाल ही नहीं उठ रहा था। उनको ये लगा कि मेरे तो पीरियड आ गए तो मैं प्रेग्नेंट कहाँ से होंगी। और फिर इसके बाद में पीरियड आने के बाद में भी उनकी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स के लेवल उतरते चढ़ते रहे, यानी कि हार्मोन्स बढ़ते घटते रहे, जिस वजह से कि उनको कुछ सिम्टम्स दिखाई देने लगे। और सिम्टम्स ऐसे जो कि जैसे कि उल्टी होना, मतली आना, यानी कि सर भारी भारी लगना, चक्कर आना, बहुत ही ज्यादा आलस आना, ऐसे सिम्टम्स उनको दिखाई देने लगे। तो उन्होंने इस बीच में डॉक्टर के पास जाना सही समझा और वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद में डॉक्टर ने उनसे ये कहा कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो, आपके साथ ये सारी चीजें हो रही है। तो उन्होंने कहा नहीं मैम, मेरे तो पीरियड अभी ही ओवर हुए, 3 से 4 दिन पहले मुझे पीरियड आए थे और पीरियड में जिस तरीके से मुझे हर महीने ब्लीडिंग होती सेम वैसे ही मुझे इस महीने में भी ब्लीडिंग हुई। तो फिर भी डॉक्टर ने उनसे ये कहा कि आप एक काम करिए कि आप एक बार यूपीडी करवा लीजिए, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लीजिए, क्या पता आप प्रेग्नेंट हो। तो जब उन्होंने डॉक्टर के क्लिनिक में वहीं पर उन्होंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो उनको प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव देखने को मिला। तो डॉक्टर भी शॉक्ड और जो मेरी कजन थी वो भी शॉक्ड कि ऐसे कैसे हो गया, यानी कि पीरियड आ गया तब भी मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर डॉक्टर ने कहा चलिए बहुत अच्छी बात है, गुड न्यूज है, आप तो प्रेग्नेंट हो, आप माँ बनने वाली हो। चलिए अब हम एक काम करते हैं कि हम एक बार आपका अल्ट्रासाउंड करवा कर देख लेते हैं, क्या पता बच्चा सही है नहीं है। पीरियड आपको आए थे, प्रेगनेंसी किट भी शो कर रही है कि आप प्रेग्नेंट हो। तो फिर उनका एक अल्ट्रासाउंड किया। जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें ये देखा कि जो बच्चा है वो बिल्कुल सुरक्षित है, उसकी हार्ट बीट भी आ गई है और जो उनकी प्रेगनेंसी है वो ऑलमोस्ट 8 to 9 वीक की भी हो चुकी है। तो ये बहुत ही बड़ा मिरेकल हुआ उनके साथ कि वो प्रेग्नेंट थी, मेडिकल ट्रीटमेंट भी लिया, फीवर आ गया इसलिए दवाइयाँ भी खाई, लेकिन फिर भी उनका बच्चा सुरक्षित था। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात ये कहना चाहती हूँ, ओवरऑल इस यानी कि इस स्टोरी से हमें एक मैसेज ये मिलता है कि अगर आपके भी पीरियड आने में समय है या फिर आपके पीरियड के 1 से 2 दिन मिस हो गए लेकिन आपको बहुत ही हैवी फीवर आ गया और आपको ऐसे में मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ा, तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। अगर आपने अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाया है, आपको बहुत ही तेज फीवर आ रहा है,
तो भी यहाँ पर आपको खुद से ही मेडिसिन नहीं ले लेना है। आपको डॉक्टर से जरूर मिलना है। डॉक्टर से मिलने के बाद में आप एक बार यूपीडी कराकर देख लीजिए, या फिर कई बार ऐसा होता है कि यानी कि पीरियड मिस होने के पहले दूसरे दिन अगर हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो वो रिजल्ट सही तरीके से नहीं दिखाता है। इसीलिए आपको एक बार ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए। ब्लड टेस्ट से क्या है कि आपको प्रेगनेंसी का 100% कंफर्मेशन मिल जाता है, क्योंकि ब्लड में सबसे पहले एचसीजी हार्मोन्स बनता है, उसके बाद में ही आपकी यूरिन में आता है। और सेकेंड चीज, अगर आपने अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाया है, अगर आपको फीवर आ रहा है, तो आपको इस चीज को थोड़ा सा बारीकी से समझना है, कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो, इस वजह से तो आपको फीवर नहीं हुआ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है ना, उस दौरान भी महिलाओं को फीवर जैसी कंडीशन बन जाती है और उसकी वजह से भी उनको फीवर आ जाते हैं। क्योंकि जब आपके शरीर में हार्मोन्स के लेवल बढ़ रहे होते हैं, घट रहे होते हैं, हार्मोन्स की गड़बड़ी के वजह से भी कई बार महिलाओं को फीवर वगैरह आ जाते हैं। आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन्स उस दौरान काफी ज्यादा बढ़ते हैं, आप प्रेग्नेंट होते हो, इस वजह से भी कई बार फीवर आता है। कई बार आलस, मतली, चक्कर आना, ऐसी सिचुएशन भी इसीलिए क्रिएट होती है क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो। तो आपको थोड़ी सी बारीकी से इस चीज को समझना है, क्योंकि देखिए हर किसी के साथ मिरेकल हो ऐसा संभव नहीं है। देखिए उस बच्चे को इस दुनिया में आना था, इसीलिए उनके साथ ये सारी चीजें हुई कि पीरियड्स भी आए और प्रेगनेंसी भी कंटिन्यू हुई। लेकिन हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती। उनकी बॉडी ने इतनी हैवी डोज मेडिसिन को यानी कि सूट कर लिया, उनकी बॉडी ने उस चीज को पचा लिया, उस मेडिसिन के ओवरडोज को। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई बार महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती है, उनको नहीं पता होता है कि हम प्रेग्नेंट है या नहीं है, और अगर वो एक छोटी सी पैरासीटामोल भी अगर खा लेती है ना, तो भी उनका रुका हुआ गर्भ खराब हो जाता है। इसलिए आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको इसको थोड़ा सा यानी कि सीरियसली लेना है, और आपको एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करके देखना है, ताकि आपको भी पता चल जाए कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो। आई रियली होप कि आज की इस छोटी सी स्टोरी से आपको थोड़ा सा कुछ मोटिवेशन मिला होगा कि जब ऊपर वाला देता है ना, छप्पर फाड़ के देता है। वो कहावत सही है कि जब नहीं मिलता है इंसान को तो वो बहुत परेशान होता है, लेकिन जब उसको मिलता है ना तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए काम करती है। सेम इनके साथ भी ऐसा हुआ। 7 साल के स्ट्रगल के बाद आज फाइनली वो दिन आ गया उनकी जिंदगी में, जब वो भी माँ बनने वाली है, जब उनके घर भी खुशखबरी आने वाली है। तो आप भी निराश ना हो, उम्मीद का दामन हमेशा थाम के रखे, क्योंकि उम्मीद एक ऐसी चीज है जो इंसान को हर वो मुमकिन से मुमकिन प्रयास करने पर भी मजबूर कर देती है, जो कि वो नहीं करना चाहता है। क्योंकि कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इंसान तब तक नहीं हारता है जब तक वो खुद हारना नहीं चाहता। इसलिए कभी भी ना हारे और हर मुमकिन कोशिश करते रहे। अगर आपकी भी शादी को काफ़ी समय हो गया है ट्राई करते हुए, अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो भी आपको निराश नहीं होना है, और आपको बहुत ही शांत होकर, शांत दिमाग से आपको ये सारी चीज़ें सोचना है कि जब अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो इसके पीछे क्या कारण है, और आपको भी उन कारण को फाइंड आउट करना है। तो फिर आपको भी जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।